ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 29वां मंत्र प्रारंभ करूं इससे पूर्व आप सभी को श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए मंत्र प्रारंभ करते हैं। अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमती स्वाहा अपहता असुरा रक्षांसि वेदी सद। तो बड़ी सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है और परमात्मा के द्वारा निर्देशित किया गया है, बताया गया है इस मंत्र में कि विद्वानों से युक्त के साथ शिल्प विद्या में संयुक्त किया हुआ यह अग्नि उनके लिए उत्तम उत्तम कार्यों की प्राप्ति कराने वाला होता है। मनुष्यों को यह यत्न नित्य करना चाहिए कि जिससे संसार के उपकार से सब सुख और पृथ्वी के दुष्टजन व दोषों की निवृत्ति हो जाए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें समझाया गया है कि विद्वानों से युक्ति के साथ शिल्प विद्या, सारी विद्याओं को जानकर शिल्प विद्या में संयुक्त किया हुआ यह अग्नि, शिल्प विद्या आदि के द्वारा ये संयुक्त किया हुआ अग्नि, देखिए पुराने ऋषियों ने बड़ा रिसर्च किया, बड़ी सोच की और करके इस यज्ञ को हमारे सामने उपस्थित किया और कहा ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है यज्ञ करना। इसी से संसार में सुख बढ़ता है, सुख प्राप्त होता है। इसीलिए पहले भी हमने बताया कि नीतिकारों ने कहा है, शतपथ ब्राह्मण ने कहा है कि स्वर्ग कामो यजेत, जिसको सुख की अभिलाषा है वो यज्ञ करे। अर्थात सुख बढ़ाना है, अपने जीवन में सुख प्राप्त करना है तो हमें निरंतर यज्ञ करना चाहिए। ऋषि दयानंद कहते हैं कि नित्य प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय जो है प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, कर्तव्य है, ये विशेष कर्तव्य है, इसको नित्य प्रति किया करें। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि इनसे नियुक्त जो अग्नि है उस अग्नि के लिए उत्तम उत्तम कार्यों की प्राप्ति करने वाले होता है। ये अग्नि उत्तम उत्तम कार्यों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए जो है मनुष्यों को यह यत्न करना और नित्य, ऐसा नहीं कि एक दिन करे 10 दिन बाद करे, नहीं, नित्य कहा कि नित्य करना चाहिए कि जिससे संसार के उपकार से सब सुख और पृथ्वी के दुष्टजन, बुराइयों का हनन हो सके, नाश हो सके, इनसे निवृत्ति पा सकें। तो दोष जितने हैं वो सारे हम जो है इस पृथ्वी पर नित्य प्रति फैलाते रहते हैं। अनेक प्रकार के प्रदूषण जो है इस वायुमंडल को, अग्नि को, वायु को प्रदूषित करते रहते हैं, जल को प्रदूषित करते रहते हैं। तो इसके लिए ऋषियों ने बड़ी शोध करके ये यज्ञ हमारे पास रखा है कि इस यज्ञ के द्वारा हम जो है अग्नि और जल, वृष्टि, जल और वायु को शुद्ध करते हैं। और इन दोनों से ही मनुष्य क्या, प्राणी मात्र का जो है कल्याण होता है। यदि वायु न मिले तो मनुष्य कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, जल न मिले कुछ दिन तक जीवित रह सकता है। तो ये दोनों हमारे जीवन के मुख्य अंग है। कहा जाता है जल ही जीवन का आधार है। जल संरक्षण करो, जल को बचाओ। बचाने की बात तो की जाती है लेकिन उसको शुद्ध करने की, पवित्र करने की बात नहीं की जाती। और ये यज्ञ जो है हमें निरंतर इन दोनों की शुद्धि के लिए अग्रसर करता है। जो व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करता है वो बहुत सारा पुण्य अपने जीवन में अर्जित करता है।
तो इसलिए यदि पुण्य करना है, सुख प्राप्त करना है, तो हमें यज्ञ करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। इससे ईश्वर की उपासना भी साथ साथ होती है और हमारा आंतरिक मन भी धुलता है और हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र बनता है। इसलिए यज्ञ को प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए और यज्ञ के माध्यम से, इस अग्नि के माध्यम से हम अनेक अनेक प्रकार के उपकार लेकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। तो आइए हम यज्ञमय जीवन बनाएं। आज का संदेश भी यही है, वेदों का संदेश भी यही है, श्रावणी उपाकर्म का भी संदेश यही है कि हम नित्य वेदों का स्वाध्याय करें और नित्य प्रति यज्ञ करें, यज्ञमय जीवन बिताएं। वेद के आधार पर यज्ञ करते हुए हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। तो आइए सभी को पुनः एक बार इस श्रावणी उपाकर्म अर्थात वेद पठन पाठन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी वीडियो को सुने, निवेदन करूं कि कम से कम जो है वेद का स्वाध्याय करने का प्रयत्न करें। एक मंत्र अवश्य ही जो है नित्य प्रति पढ़ने का प्रयत्न करें, विचार करें, उस पर चिंतन करें। और इसी बात को लेकर के मैंने इस एक प्रतिदिन एक यज्ञ की वेद मंत्र का जो है व्याख्यान करना प्रारंभ किया है। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया वेद को पढ़ें और वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें, तो जीवन सफल और सार्थक होगा। आइए आज की चर्चा को यहाँ पर विरमित करते हैं। ओम शांति।